ऋषि मुनि भी कलयुग में आना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में थोड़ा सा जप यज्ञ करके भी हमारा कल्याण हो जाता है। जहां वर्षों हमें एक टांग से खड़े होकर के तपश्चर्या करनी पड़ती है, कलयुग में थोड़ी सी तपस्या, थोड़ा सा जप नाम करने से, थोड़ा सा ध्यान साधना पूजा उपासना करने से ही हमारा कल्याण हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने परम वचन कहे हैं कि अर्जुन, मैं अभी तक तुझे शास्त्रों की बात करता रहा, क्यों करते रहे? अर्जुन ने ऐसा क्या कह दिया? कहले अर्जुन ने तो शुरुआत ही कर दी वेद उपनिषद से। स्त्रीसु दुष्टासु वर्ण संकरता हो जाएगी, वो तो वैदिक धर्म की शुरुआत ही कर दी। और वैदिक धर्म की शुरुआत करने की वजह से उनको वहां पर पहले कोई बात तुम लोग कहते हो तो पहले तुम्हारी बात का खंडन करना पड़ता है कि तुम जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। तो सही क्या है, अब सही बताना शुरू हुआ। अब आदि गीता तो ये चली गई ये बताने में कि तुम जो कह रहे थे अर्जुन वो गलत कह रहे थे। अब क्या है सही, सही क्या है? तो कहले अब तू सुन, वो वचन थे, ये परम वचन है। अब तू परम वचन सुन, जब परम वचन सुनेगा तभी तेरा कल्याण हो पाएगा। तो यहां पर भगवान यते हम जिनको मैं प्रियमाणम बक्ष्यामि हित काम्या, मैं तेरे हित की कामना से वो परम वचन कहूंगा। अब सवाल ये उठता है, क्या हित कामना तब नहीं थी? तब जो हित कामना थी वो ऐसी हित कामना थी कि जिसमें तू बहुत लोगों के से आसक्त और मोहग्रस्त होकर के जो वचन सुन रहा था, इसीलिए उसमें तू तेरी एकाग्रता नहीं बन पा रही थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ तू एक आत्म तत्व है, केवल तू है, और इसमें तेरा कल्याण होना है। जब हम कहते ना भाई सबकी हम नहीं जानते, सप्ताह में तो हमने सबका कर दिया, लेकिन कभी कभी मन होता है कि मेरा कल्याण हो जाए और मैं इतना ध्यान पूजा ध्यान साधना करूं, इतना जप करूं कि मुझे दोबारा मनुष्य जीवन ना धारण करना पड़े। तो यहाँ पर हित कामना से भगवान अर्जुन से वचन अपने कह रहे हैं। द्वितीय श्लोक में है, ना मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षय अहमार्दिः देवानां महर्षीणां च सर्वस्य। हे अर्जुन, ना मैं विदु सुरगणा, मेरे महत्व को ना तो सुरगण यानी कि देवता लोग जानते हैं, ना प्रभवम न महर्षि, और तो और मेरे प्रभाव को महर्षि लोग भी नहीं जानते हैं। अहम आदि देवानाम, क्योंकि मैं सब क्यों नहीं जानते? देवानाम महर्षिनाम महर्षि च सर्वसा, क्योंकि मैं सभी देवताओं का ऋषि मुनियों का आदि कारण हूँ। इन सबको उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। जब मैं हूं तो वो मुझे कैसे जानेंगे? अब आप ही बताओ, तुम लोगों ने क्या अपनी उत्पत्ति देखी है? बताया करती बुआ ये कह रही, अम्मा ये कह रही, दादी ये कह रही। अगर कोई तुमसे पूछे तुमने अपने माँ बाप की उत्पत्ति जानी है, कहले अरे हमने अपनी ही नहीं जानी, तो उनकी क्या जानेंगे? तो यहाँ पर भगवान कृष्ण भी वही कह रहे हैं कि भाई महर्षि लोग भी मेरी उत्पत्ति नहीं जानते, बड़े बड़े देवता लोग नहीं जानते, ऋषि मुनि नहीं जानते, और जानेंगे कैसे? क्योंकि मैं ही सबका आदि कारण हूं, मैं ही सबको बनाने वाला हूं, और सब मुझसे ही हैं। और जब सबका मैं ही निर्माता हूं, मैं ही निर्णायक हूं, मैं ही सबको जन्म देने, मैं ही कर्म फल देने वाला हूं, तो मुझसे अलग ये हो ही नहीं सकते। इसलिए इनका सबका कर्ता धर्ता मैं ही हूं। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, इससे तो याद, अब आप लोग थोड़ा समझते जाइएगा कि यहाँ पर भगवान का, उन्होंने कहा मैं आदि कारण हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अधिष्ठान हुए, वो सबके आधार हुए। अब तुमसे कहे यहाँ खड़े हो जाओ, और खड़े होके फिर बताओ जमीन कितनी चौड़ी है, बता पाओगे? पैर कहाँ ले जाओगे? तुम यहाँ बैठे हो और क्या है कि अभी यहीं बैठे बैठे जमीन बताओ, तो कल कैसे बताएंगे? उठना पड़ेगा।
तो ऐसे ही भगवान यहाँ पर सबके क्या है, अधिष्ठान। अधिष्ठान क्या होते हैं? अधिष्ठान माने है आधार। अधिष्ठान का मतलब है कि वो सारे देवताओं के, ऋषि मुनियों के, सबके आधार हैं। और आधार होने के नाते ही उनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते। वो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी बनाने वाले हैं। बहुत से लोगों की ये एक धारणा है ना कि विष्णु उन्हीं के अवतार हैं, कृष्ण के ही हैं। उन्होंने कहा उनको मैंने ही बनाया है, विष्णु को भी मैं ही बनाने वाला हूँ। वो मेरी उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि मैंने ही उनकी रचना की है। मैं ही सब कुछ बनाने वाला, अनादि काल से मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। तीसरा श्लोक है, यो माम जमुनादिमुचा वेत्ति लोक माहेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। और जो मुझको अज अनादि लोक महेश्वर, सर्व लोकों को बनाने वाला, समस्त लोकों का महान ईश्वर जानता है, या मनुष्यों में सम्मूढ़ से वो व्यक्ति कैसा है? असम्मूढ़ माने, सम्मूढ़ माने क्या होता है? जिसकी मति मूढ़ हो गई है, सम्मूढ़। और असम्मूढ़ जिसकी मति मूढ़ नहीं हुई है, विवेकशील प्राणी। वो मनुष्यों में सम्मोहन से रहित, वो संपूर्ण पापों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति भगवान को सही स्वरूप को समझ लेता है तो निश्चित जानिए उसकी मुक्ति तो अपने आप ही हो गई। हम लोग अज्ञान की वजह से ही तो अंधकार में पड़ते हैं ना, और तुम्हारे अंदर से अंधकार खत्म हो गया, प्रकाश ही प्रकाश है। तुमने ये जान लिया कि भगवान सब कुछ है। ज्यादा ज्ञान नहीं है, एक ज्ञान है। क्या ज्ञान है? ब्रह्मा को भी उन्होंने बनाया, विष्णु को भी उन्होंने बनाया, शंकर को भी उन्होंने बनाया। वो सबके आधार है और वो सबके ऊपर है। चारों तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे वो है। अब इतने ज्ञान में क्या आफत आ रही है तुम्हारी? इतना तो कितनी में मोटी बुद्धि का अंगूठा टेक आदमी होगा वो भी समझ जाएगा। तुमने देखा गांव के लोग पहले कितने ज्ञानवान होते थे, क्योंकि मालूम है मूल तत्व तो यही है। हम तो कह रहे हैं ना, ये धर्म के शास्त्रों के जो शब्द हैं ये उलझाते रहते हैं। परम धर्म तो एक ही है, जरा सा है परम धर्म। तो ये तो एक कैप्सूल है, खा लिया, घट में उतार लिया, खत्म हो गया। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो उसने समझ लिया वो कैसा है व्यक्ति? असम्मूढ़। वो व्यक्ति कभी भी मूढ़ नहीं हो सकता। मूर्ख होना तो दूर रहा, वो मूढ़ भी नहीं हो सकता। यानी कि जो चीज जान ली उसे भूलोगे तो है नहीं। एक बार जान ली, हमें बता दी गुरु माँ ने ये चीज बताई है, भैया हमने तो इसी को पक्का समझ लिया। अब कोई कुछ भी कहता रहे, हमें नहीं समझना। निरंकारी वाले कुछ कह रहे, गुरुद्वारे में जा कुछ और, मस्जिद में, हमें कुछ नहीं सुनना। हमें जो सुनना था वो हमने सुन लिया। और गांठ बांध लो ठोक में। पिछली बार भी कहा, हींग की गांठ जैसे बांधी जाती है, ऐसी ठोक में बांध के एक बात ले जाओ। हर बार एक एक बात ले जाओगे, तुम्हारा कल्याण है। यही परम धर्म है। चौथा श्लोक है, बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम क्षमा सुखम दुखम भावो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो आयश भवन्ति भावा भूताना मत एव पृथग्वेदा। अब यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, कितनी सारी चीजें, बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम। दम और शम तो पहले ही बता चुके, इंद्रियों का दमन करना, बाह्य इंद्रियों का, और मन का, ज्ञान इंद्रियों का समन करना,
श्रम और दम, सुख दुख, भाव अभाव, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश अपयश, ये प्राणियों के पृथक पृथक मुझसे ही होते हैं। अब ये है तो हर आदमी में, कौन व्यक्ति ऐसा है जिसमें ये सारी चीजें ना हो? सब में है, लेकिन ये है किसकी वजह से? उन्हीं की वजह से। हम कभी कभी कहते हैं ना, बड़ा क्रूर आदमी है, बड़ा हिंसक आदमी है। उन्होंने कहा है इसके कर्मों के अनुसार हिंसा इसको दे दी है। अब यहाँ पे पक्षपात नहीं, भगवान कह रहे हैं कि मेरी वजह से ही सब कुछ है, ऐसा मत समझ लेना। पहले तुम्हें ये बता चुके हैं कि ये जो काम मृत्यु आई थी उस बालक की, वो हमेशा याद रख लेना किसकी वजह से आई? मौत, सर्प काटने से। सर्प ने क्यों काटा? क्योंकि मृत्यु का आदेश था। मृत्यु का आदेश कैसे हुआ? क्योंकि काल का आदेश था। काल को आदेश किसने दिया? यमराज ने दिया। और यमराज को आदेश किसने दिया? यमराज ने मृत्यु को क्यों भेजा? है? भगवान का आदेश क्यों होगा? हाँ, कर्म के हिसाब से। भगवान को इन्वॉल्वमेंट मत करिए, ऐसी वैसी चीजों में भगवान को मत जोड़िए। वो सब पूरे ब्रह्मांड के अनेकानेक ब्रह्मांड हैं जिनके नियंता हैं, उनको इसमें मत करिए। केवल आप कर्म के कर्ता हो और आप ही भोगता हो। ये सर्प के काटने की इसीलिए कहानी बताई, इसको बार बार याद कर लोगे तो तुम जो कोसते हो कि भगवान ने हमें गरीब बना दिया, भगवान ने हमें पढ़ाया नहीं, भगवान ने हमें धन नहीं दिया, ये सब जो चीज है, ये कोई भगवान के ऊपर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे कर्म खराब थे और कर्म खराब की वजह से ही हमें कर्मदंड भोगना पड़ रहा है। तो आगे भी तुम ऐसे ही गरीब रहना चाहते हो? नहीं चाहते हो तो हम अच्छे कर्म करें। तो क्या करें कर्म? 2 रोटी बनाई, 1 रोटी हमने किसी को दान दे दी, अन्नदान हो गया। 4 रोटी है, 1 रोटी कुत्ते को डाल दी, 1 गाय को दे दी, दान हो गया। और वैसे आप कहोगे हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, दान कहां से करें? थोड़ा थोड़ा भी अगर अन्न दान करते रहोगे तो निश्चित जानिए आपका कल्याण हो जाएगा। चींटियों को ये आटा डाल दीजिए, मछलियों को आटे की गोली बना के डाल दीजिए, कितना आटा लगना? इतना सा आटा लगना। कितना गरीब आदमी होगा वो भी इतना कर लेगा। इतने आटे की लोई बना के, छोटी छोटी गोली बना के तैरा दीजिए, जमुना जी में डालिए, ये पुल से डाल दीजिए, मछलियां खा लेंगी, तुम्हारा अगला जीवन तैयार। लेकिन करना नहीं चाहते। बाजरा खरीद लो, छत पे डाल दो बाजरा, निरे कबूतर चिड़िया सब आएंगे, सब खा जाएंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मेहनत करनी, बस बाजरा फेंकना है। ज्वार आती है, छोटे छोटे किनके इसके चावल के आते हैं, कितने लोग करते हैं? तब तो बहुत अच्छे लोग हो आप लोग। ऐसे ही किया करो, इसके ब्रेक नहीं करो। हाँ, इनको भी बता दो ये भी करें। अच्छा, तो सभी लोग करिए। ये दान ऐसा दान है जिसका उल्लेख भी नहीं करना, ज्यादा बताना नहीं किसी को कि हम ये करते हैं, बताना नहीं है, गुप्त करो। ये तो हमने पूछा है और गुरु को बता सकते हो। हाँ, हमें आप अपनी हर बात दिल खोल के गुरु माँ को बता सकते हो, लेकिन परस्पर चवैया मत करिए, बगल में मत बताइए कि अरे हम तो इतना कर देते हैं, लोग जाने क्या करते हैं, इतने तो हमने दान कर दिया, वो गया कट्टस। तुम इतना करते, इतना तो हमने जाने कितना बहा दिया पानी में गरीबों के लिए। अहंकार ही सब चीज का कारण है, अहंकार से सब चीज समाप्त हो जाती है। और निरअहंकार, बिना अहंकार के छोटा सा दान भी बड़ा दान हो जाएगा। बीज तो छोटा सा होता है ना, भाव से अच्छे ढंग से बोया तो बड़ा फूल बनेगा। तो ये आप लोग करिए। तो ये समझिए कि जो चीज आपके अंदर है, क्षमा है, दया है, संयम है, दम, शब, ये सारे जो गुण हैं वो हैं किसकी वजह से? भगवान के कारण है। लेकिन ये विभाजन कैसे हुआ? कर्मों के आधार पर। ये समझ लो, दुनिया की कोई भी चीज का अस्तित्व नहीं है। शुक्ला जी समझ रहे हैं? दुनिया की सारी चीजों का अस्तित्व कृष्ण भगवान की वजह से ही है।
लेकिन ये जो विभाजन, ये जो अंतर दिखाई देता है, ये दिखाई देने का मतलब आपका कर्तापन, आप करता है, इस वजह से विभाजन है। किसी में सौंदर्य ज्यादा, किसी पे धन ज्यादा, तो ये जो अंतर है ये केवल कर्मों के कारण से है। यहाँ भगवान का कोई रोल नहीं है। कभी मत कहना कि भगवान की वजह से, भगवान ने चाहा कि ऐसी मृत्यु हो जाए। भगवान क्यों चाहेंगे? तुम ही बचे हो क्या भगवान की तरफ? भगवान की तुम पे दृष्टि हो जाए, यही बहुत बड़ी चीज है कि भगवान की निगाह में आ जाओ। तो ये तुम्हारे अंदर जो गुण अवगुण जो भी चीज है वो कर्म के कारण है। अब अवगुण को समझ लो। हम सत्संग में क्यों आते हैं कि अवगुण जान लें, हमें ये कमी है, हम पे क्रोध पे कंट्रोल नहीं है। अब क्रोध पे कंट्रोल नहीं है तो हम कुछ ऐसा वो चीज बना लें कि हमें उस समय क्रोध पे कंट्रोल हो जाए। जब इतने दिन से जा रहे हैं तो इतने दिन में हमें क्रोध पे कंट्रोल हो जाए तो फिर हमें कोई कमी है नहीं। सारे झगड़ों झंझट इसी कारण से है, घर के झंझट कलेश का कारण ही यही है। अगर क्रोध कम हो जाए तो काम खत्म, आनंद ही आनंद है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर जो भी गुण और अवगुण, अगर हम कह दें कि अवगुण किसी और की वजह से, तो वो और कौन है? और कौन होगा? कोई राक्षस होगा तभी अवगुण है। उन्होंने कहा इसका मतलब भगवान के पैरेलल समकक्ष राक्षस खड़ा है। यहाँ तो दो हो गए, एक भगवान और एक राक्षस। राक्षस ने अवगुण दिए, भगवान ने गुण दिए। ये लक्षण ये लोग कहने लगेंगे। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ दो नहीं है, केवल एक है। गुण भी उनसे, अवगुण भी उनसे, सब चीज उनसे। तो फिर भेद क्यों? उन्होंने कहा कर्मों की वजह से। तुम चाहो तो अभी सुधर जाओ, जीवन बदल जाएगा, घर बदल जाएगा। तो उन्होंने कहा कभी ये भेद मत लाना कि कोई हमारे पीछे कोई आसुरी शक्ति ऐसी पीछे पड़ गई जिसने हमारा ऐसा कर दिया। आसुरी वृत्तियां रहती है लेकिन उनका प्रभाव बहुत क्षणिक होता है, थोड़े ही समय के लिए होता है, वो ज्यादा समय प्रभाव नहीं डाल पाती। लेकिन आपके सत्कर्म होंगे तो सत्कर्म से आपकी आसुरी वृत्ति छिन्न भिन्न हो सकती है। अहिंसा, समता, तो ये जितने भी सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमारे भगवान के कारण से ही, उन्हीं की वजह से ही हैं। छठा है मैष सप्त पूर्वे चत्वारो मानवस्तथा मधुभावा मान सजाता येषां लोक इमां प्रजा। जिस लोक में संपूर्ण प्रजा है वे पूर्ववर्ती सप्त ऋषि, 4 मनु, ये जो चिंतन करने वाले हैं, ये सब मेरे ही संकल्प। हम कहते हैं ना, सबसे पहले उत्पत्ति में मनु पैदा हुए, फिर इक्ष्वाकु वंश चला, फिर इस तरह से उन्होंने कहा ये सब के सब बनाने वाले भी मैं ही हूँ। जो सप्तऋषि मंडल है या मनु है, ये सब के सब मेरे ही कारण से है, मैं ही इनका निर्माता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। 7वां एतां विभूतिं योगं च मामो यो वेत्ति तत्त्वतः सो आविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो पुरुष मेरी इस विभूति को, कौन सी विभूति? योग विभूति को, योग को कैसे जानता है? तत्व से। थोड़ा थोड़ा तो सबको नॉलेज है, जो तत्व से जान ले। तत्व से जानने मतलब मन से वो चीज निकले ना। तुम्हें 10 लोग बाहर निकलते ही कहेंगे क्या मिल जाता है तुम्हें वहां सत्संग करने में? ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी जाती है सत्संग में? क्या तुम्हें नहीं मालूम भगवान एक है? लेकिन ये दृढ़ निष्ठा आना अंदर से, ये दृढ़ता आना, ये दृढ़ता कब आएगा? जब हम उनको तत्व से जान लेंगे। लोग हमसे बहुत सारी आलोचना भी करेंगे कृष्ण के बारे में, बहुत सारा खंडन करेंगे, उल्टी सीधी बातें भी करेंगे,
लेकिन अगर हम उनको वेत्ति माने जानते हैं, तत्वतः माने तत्व से, अगर हम उनको तत्व से जानते हैं तो हमारे किसी भी तरह का संशय हमारे मन में फिर नहीं उठेगा। एक निश्चल योग हमारे अंदर ऐसा स्थापित हो जाएगा कि फिर कोई कितना भी कटाक्ष करे हम उसका जवाब देने लायक, हम तुमको यहाँ इतना पढ़ाते हैं काहे के लिए, तुम जवाब दे सको, खाली सुनने के लिए नहीं तैयार कर रहे, तुम इतने तैयार हो जाओ, 5 के 50 हो जाओ, 50 के 500 हो जाओ, जिससे कि तुम लोगों को जवाब दे सको कि हाँ चीज क्या है, तत्व से जानना क्या होता है। आठवां, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावं समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं समस्त जगत का आदि कारण हूँ, उत्पत्ति कारण हूँ। मता सर्व प्रवर्ते, और तो और मुझसे ही सारा ये जगत जो है प्रवर्त होता है। इति मत्वा, ऐसा मानकर, बुधा, बुधार माने बुद्ध जन, यानी कि प्रबुद्ध जन जो विद्वान लोग हैं, भावम आश्रिता, वो मुझको ही परमेश्वर समझ के मेरे ही भजन करते हैं, मेरे ही आश्रित होते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, उन्होंने हर तरफ से जान लिया कि जो भी कुछ है वो भगवान कृष्ण ही हैं। नवा, मच्चेता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, मुझ में ही चित्त लगाने वाले, मदगत प्राणा, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन, विद्वानों की संगोष्ठी में एक चीज ये ध्यान रखो, बोध्यंत परस्पर, जब हम लोग बैठते हैं तो हम इधर उधर की बातें करते हैं, बहुतों की बातें करते हैं, और जब बात करते खत्म करके बैठते हैं तो क्या बात हुई, अरे ऐसी बात हो रही थी, कोई खास नहीं। तो वो कहते हैं कि खास बात करो, क्योंकि ये वाणी जो है, आज वाणी कल मौन हो सकती है, कल मूक हो गई तो तुम बोल नहीं पाओगे, ए करोगे, आज बोल रही है वाणी। तो हम परस्पर बोध्यंत, परस्पर जब बात करें तो हम कृष्ण की ही चर्चा करें, कृष्ण के बारे में हम आगे क्या कर सकते हैं, या श्लोक याद करके आए गीता के, एक दूसरे को सुनाएं, या लिख के हम अभ्यास करें, या बोल बोल के उनकी लीलाओं के बारे में एक एक टॉपिक हम देख लें, एक टॉपिक पे तुम बोलना, अब के अगली टॉपिक पे हम बोलेंगे, तो इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर बोलने की क्षमता आएगी ना। तो अब बोलोगी तभी तो आएगी। तो ये प्रयास किया तुमने कभी? कभी नहीं किया। तो अब करो थोड़ा थोड़ा कि हमें 4 ही लाइन बोलनी है, ज्यादा नहीं बोलना, हमें बहुत नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम 4 लाइन बोलें। सर्वेश पहले गीता के श्लोक याद करके आती थी, इन्होंने वो भी खत्म कर दिया। तो अब थोड़ा सा इस पे आगे बढ़ो कि गीता के श्लोक हम याद करें और उसका हम अर्थ बताएं इन लोगों को, फिर इनसे अर्थ पूछें। तो इससे क्या है, परस्पर बोधयंत। तो हम जितनी देर बैठे हैं उतनी देर हमारे चर्चा परिचर्चा किसके बारे में हुई, कृष्ण के बारे में। तो हमें ये ध्यान रखना है, मदगत प्राणा, जब हम उनकी बात करेंगे तो उनके हमारा मन भी उन्हीं में होगा और हमारा भाव भी उन्हीं में जगेगा। तो ये हम लोगों को थोड़ा प्रयास करना चाहिए। कथ्यंश माम नित्यम तुष्यति चारम, और ऐसे लोग क्या हैं, हमेशा रमण करते हैं, संतुष्ट रहते हैं। आप कभी भी ज्ञान की बात करिए तो आपके अंदर से एक प्रसन्नता का भाव आता है, मुदिता का भाव। अरे आज हमसे ये चीज पूछी, हमने खड़े होके बताई, अरे आज तो आनंद आ गया, हमने तो आज हमें भगवान ने इतनी बुद्धि दी। तो ज्ञान का स्वरूप क्या है, प्रसन्नता। ज्ञान स्वयं प्रकाशक है, और ज्ञान स्वयं प्रकाशक है, वो ज्ञान दब के रहता ही नहीं। अगर तुम्हें कोई चीज मालूम है तो एक बार को हाथ खड़ा हो जाएगा कि हमें मालूम है। तो ज्ञान जो है प्रकाशक है, स्वयं प्रकाशक है, और वो आपको कहीं ना कहीं प्रसन्नता देता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि केवल हमें चौका चूल्हा करने के लिए भगवान ने पैदा नहीं किया,
हमें और भी काम बताए, दुनिया के इतने सारे काम है, ये हमने चयन कर लिया है चौका चूल्हा का, ये चयन हमें दूसरे और कामों का करना है इसी जीवन में, इसी समय में, इन्हीं श्वासों के रहते हुए, इन्हीं दिनचर्या में से हमें कुछ समय भगवान के गीता के श्लोक याद करने के लिए। श्लोक ना याद हो सके, हिंदी याद कर लो, हिंदी तो समझ आती है, हिंदी याद कर लो। और हिंदी ही समझनी है, संस्कृत हमें समझनी नहीं है, हिंदी का ही याद करके वही आके सुनाओ। तो उससे सुनाने से क्या है, एक तो मॉरल ड्यूटी रहेगी, अरे हमें याद करना, जाना है, जाना है, याद करना है, तो सारा ध्यान कहाँ रहा, माधव मिशन में। और जाके सुनाना, माँ जी आएंगे हमें सुनाना, तो वो सारा भाव क्या बना आपका, और सब भगवान से संबंधित हो गया। ये क्या हो गया, परस्पर बोधयंत्र। अब परस्पर बोधयंत्र से क्या हो गया, हमारा मन भी संतुष्ट रहेगा, अंदर कालिक नहीं है, चोरी नहीं है, गलत काम नहीं है, तो अंदर से प्रसन्नता रहेगी। तो ये हमेशा अपना रूटीन, अपना टाइम टेबल चेंज करो, अपना सिस्टम चेंज करो कि जो गई थोड़ी रह गई है, ये भी बीत जाएगी, तो इस बीती हुई थोड़ी सी जिंदगी में हम कैसे अपना आप को संवार सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। इसके जो एक एक श्लोक हैं, अगली बार ईश्वर ने साथ दिया तो बहुत ज़्यादा बृहद है, बहुत विस्तार से हैं, लेकिन अब समय इतना कम है, कम की वजह से ये जल्दी जल्दी करने पड़ रहे हैं। नहीं तो एक एक श्लोक इतना आनंददायक है और इतना अच्छा है इसका कि बहुत अच्छी उसकी व्याख्या हो सकती है। 10वां श्लोक है, तेषां सतत योक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। यहाँ देखो कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है भगवान ने, कि जो मुझे सतत याद रखता है, सतत युक्ता नाम, जो मेरा हमेशा याद रखता है, मेरे ध्यान में लगा रहता है, प्रेम पूर्वक मुझको ही भजन करने वाला बना रहता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज एक शब्द है, ददामी बुद्धि योगम। अब तुम लोग यहाँ पर कोई ये महिला ना समझे कि हम तो अंगूठा टेक हैं, हमने तो विद्यालय देखा नहीं, संस्कृत पढ़ी नहीं है। उनने कहा संस्कृत पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो क्या करें, गीता कैसे पढ़े, कहले तुम मेरे से प्रीति तो करो, तुम मुझसे लगाव तो करो, मुझे प्रेम तो करो, ददामी बुद्धि योगम, तुम्हें बुद्धि योग ज्ञान तो मैं दे दूंगा। जब भगवान साक्षात जिस भक्त को ज्ञान देंगे, सोचो उसकी तो पौवारे हो जाएगी, उसका तो जन्म धन्य हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना बड़ा कमिटमेंट उन्होंने किया है, इतने बड़े कमिटमेंट की कि ददामी बुद्धि योगम,